भक्ति, पहली भक्ति सर होना चाहिए, दूसरी भक्ति कीर्तन जान, तीसरी भक्ति पाठ से होनी चाहिए, चौथी सिमरन जान जी, पांचवी भक्ति सखा, हाँ छठी भक्ति दास, सातवीं भक्ति अर्चना अर्चना और आठवीं भक्ति वंदन 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 ऐसे बताया ना आपको। अर्चना वंदन और नौवीं भक्ति तो बस समर्पण भक्ति, तन मन धन गुरु जी को अर्पण, ये नवदा भक्ति। जय हो जी। ये है प्रेरणा भक्ति, ये तन मन धन गुरु जी को अर्पण, बस ये है ना ये भक्ति जी। ये गुरु जी बता रहे हैं सर, ठीक है ना? हाँ जी। सत्य हाँ भाई जी दादा सुनी नवदा भक्ति? हाँ कौन कौन सुनी बता बहुत। पहली श्रवणा, पहली भक्ति श्रवणा कहिए, दूसरी भक्ति कीर्तन, कीर्तन सब सुन लेना भाई। सुखदेव प्रकाश जी बाबू, महेंद्र कॉपी हाथ में लेके बैठा करो ऐसे टाइम के ऊपर जी, ताकि बोल जाओ तो फिर वो याद रहे। नवदा भक्ति पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। भक्ति करने के लिए जब इस लाइन में खड़े हुए हैं तो ये मालूम नहीं भक्ति कितने प्रकार की है। लोग बाग संतों के समागम में अपन बैठते उठते हैं, पूछ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो भक्ति कितनी प्रकार की। जी दादा। नवदा भक्ति, संतों ने नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली भक्ति श्रवणा चाहिए, सुन करके भक्ति करे। जी। दूसरी भक्ति कीर्तन कीर्तन जान। तीसरी भक्ति पाद सेवन, पद सेवनी, चरणों की सेवा। अब लोग बात कहते हैं कि चरणों की सेवा नहीं करनी चाहिए, चरणों की सेवा में उलझ जाता है, लेकिन संत तीसरी डिग्री के अंदर जो भक्ति नवदा भक्ति जो तीसरी जो श्रेणी है वो पाद सेवनी बताई, चरणों की सेवा। जी। क्या है भक्ति नहीं है तो फिर संत इससे क्यों मुकरते हैं? इसलिए मुकरते हैं कि उनसे चरणों की सेवा नहीं होती, आधीनता स्वीकार नहीं करते। जी। जिसने आधीनता स्वीकार किए वो चरणों की सेवा करेगा। जी। तीसरी भक्ति पद सेवनी, चौथी सिमरन, सिमरन, पांचवी भक्ति सखा, सखा, छठी भक्ति दास, दास कहा। दास भक्ति किसने की थी? दास रूप में भक्ति किसने उठाई? हनुमान, हनुमान ने उठाई। जी दादा। हनुमान ने चरणों की सेवा उठाई, जी। दास भक्ति में उठाई। जी। ये अलग, ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो तुम एक ही जन्म में कर सकते हो, 9 रूप एक ही जन्म में ले सकते हो। जी हाँ। अलग अलग जन्मों में नहीं गुजरना पड़ेगा तुम्हारे। जी हाँ। दास भक्ति और सातवीं भक्ति अर्चना। अर्चना किसको कहते हैं यार? ये मेरे समझ में नहीं। अर्चना तुम्हारी किताबों में भी आता है, तो मास्टर है। अर्चना कहते हैं किसको? अर्चना प्रार्थना करना नहीं, ये इससे पूछ इंद्र। हाँ इंद्र डाल दी। जी जी।
बता सकता, स्वामी नहीं बता रहे हैं ना वो। क्या है वो, डूबत गजराज। तो ये कौन सी भक्ति है अर्चना भाई? अच्छा, अर्ज ही करना, अर्ज, पुकार, पुकार, भाव से। हाँ। ये स्वामी ने बताई जी। अर्चना, लेकिन पुकारा नहीं जाता ना उन्हें। हाँ, अर्ज करी, पुकार करी, हाँ। पुकारा नहीं जाता भाई, एक सुनी सुनाई बात कर जी। वो मौन रह करके पुकारा जाता है, जोर जोर से बांग देने की जरूरत नहीं। वो बांग देना, हाँ, मौन। आप पूछ लो संत शिरोमणि से, सब चीज बताते हैं। लेकिन आप उस जगह आते नहीं ना, उस जगह अपन आएंगे तो अपने आप बताएंगे। अभी तक तुम्हारे को किसी को 18 हो गए, किसी को 20 हो गए, इतना टाइम हो गया, अभी तक तुमको 9 भक्ति को मालूम नहीं। अर्चना भक्ति कौन सी श्रेणी है ये? 7वीं? हाँ, 7वीं। और 8वीं? वंदन। वंदन किसको कहते हैं? वंदन, वंदना किसको कहते हैं? नाम तो सुन लिया वंदना भक्ति, लेकिन कहते किसको? वंदना किसको कहते हैं भाई? जी मास्टर हो, बोलो बोलो बोलो, वंदना किसको कहते हैं? तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को? संसारी बच्चों को तुम नहीं पढ़ा सकते। वंदना किसको कहते हैं? वंदन वंदन वंदना वंदन कई हजार, तुम तो बोलते हो ना, नहीं बोलते? जी साहब। हैं? हाँ, बोलते नहीं बोलते? बोलते तो है। श्लोक है ना, श्लोक में कैसे? हरिवंदन गुरु वंदना वंदन सभी संत हरिराम वंदन किया दर्शेगा विजित तक। वंदन का क्या मतलब आया इसमें? नमन करना, झुकना, प्रणाम कर। हाँ, ये बात जी। ऐसे, शाबाश। और 9वीं भक्ति? 9वीं भक्ति समर्पण, आत्मनिवेदन। जी। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन, आत्मज्ञान, आत्मनिवेदन। जी जी। ज्ञाना भक्ति। जी। यह है। अब तो याद रह गई, नहीं रह गई, मैं पूछूंगा फिर कल। जी। 9 प्रकार की भक्ति लिख ली क्या? है? मैं थोड़ी देर बाद लिख लूंगा, अभी लिख रहा हूँ। लिख रहा? वैसे याद भी है, फिर भी लिख, भूल नहीं पड़े। जब तक कागज की लिखी तो भूल जाएगा, आत्मा में लिखेगा। आत्मा का शास्त्र अमर है। जी बाबा। संत कागज पर नहीं लिखता, संत आत्मा में लिखता है। आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा को पढ़ता है।
जी आत्मा रूपी किताब है, उसको पढ़ता है, शास्त्र को नहीं पढ़ता संत। जी संत आत्मा को ही शास्त्र बनाता। सत्य बात। जिसने आत्मा के शास्त्र को पढ़ लिया, उसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृति पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। जिसने आत्म पढ़ाने वाला अंदर मास्टर बैठा है। हाँ सतगुरु मेरा हरदम पास विराजे, मन पर मोजा माने साधु भाई भक्ति। जी जिसने मन को नियंत्रण में कर लिया, जी मानगढ़ को जीत लिया। धन्य। मानगढ़, जिसने मान सिंह जी राजा को जीत लिया। मान सिंह कौन है? मन है। जी मानगढ़ कौन है? मन है। जी हाथी कौन है? ये मन है। जी घोड़ा कौन है? ये मन है। जी सर। चूहा कौन है? ये मन है। खेल कूद करता रहता है चूहा। जी सर। ये सारे काम हैं किसके? मन के। मन। जिसने मन को पहचान लिया, जी वो युद्ध को जीत लिया उसने। जी मन को मारे बिना कुछ नहीं हो सकता। सत्य। ऐसे मन को मारे बिना। ये है मानगढ़। जितनी भी चीजें हैं सारी ये मन को जीतने की हैं। जब तक मन के ऊपर कब्जा नहीं होगा, चाहे कितना ही पढ़ो, कितनी ही भक्ति करो, कितनी सत्संग करो, कितने ज्ञान उपदेश करो, जब तक ज्ञान का अंकुश अपने शरीर में नहीं लगेगा, चुंबक नहीं लगेगा, कांटा नहीं लगेगा, तब तक हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करने के लिए तो खुद को खड़ा होना पड़ेगा, शरीर को तपाना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा, नींद कम करनी पड़ेगी, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्य शरीर महान शत्रु भवन्ति। अब खाना खाया, खाना खा करके सो गए, 2 रोटी की भूख थी, 4 रोटी खाई, घेर आ गया, नींद आ गया, सो गए। और चेतन अवस्था में नहीं सोए, अतीत चेतन अवस्था में सोए। जी तो दिन नींद तो अपना काम, अंत तो अपना काम करेगा और तो नशाई देगा, अंत तो और क्या करेगा। अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वल्प निद्रा, कम खाना, निद्रा को कम करना, ये किसके काम है? संतों के काम है। संसार के काम तो नहीं। संसार का काम है विषयों के अंदर रमण करना। संसार का काम है विषयों के अंदर रमण करना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ऐसा आराम करना, जी माया में रमण करना, विषयों में रमण करना, वचन स्पर्श रूप रसगंधा, चित्त मन बुद्धि अहंकारा, ज्ञान में भ्रमे सो जीव कहावे, इनके अंदर भ्रमण करता है, जी वो जीव कहलाता है। हम कौन है? हम जीव हैं, लेकिन जाना कहाँ है? जीव के परे। 3 जीव विश्व तेजस से प्राज्ञ, जाना कहाँ है अपने को? चौथे में क्या है? वंश। जीव नहीं तो ब्रह्म ईश है। ब्रह्म ईश कब बनेगा? 3 के परे जाएगा तो ब्रह्म ईश बनेगा। तब तेरा शिव का रूप बनेगा, उससे ऊंचा उठेगा, परमवंश बनेगा। वंश परमवंश, परमवंश के अंदर फिर तो अनुभव हो गया, उसको विवेक हो गया, अनुभव हो गया,
फिर उसको किसी तरह का भय नहीं, समस्त चिंताओं से दूर, वो फिर क्या बन जाती है? मुक्त आत्मा। वो क्या बन जाती है? मुक्त 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 आत्मा बन जाती है। मरने के बाद वो नहीं बनते मुक्त आत्मा। जिंदा रहते हुए ज्ञान, जिंदा रहते हुए ज्ञान की लो को जला लो, ज्ञान की लो, ज्ञान की दीपक, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य को जला लो। ऐसे नहीं होता। सत्संग सुनते कहाँ हो तुम सर? तुमको पूछता हूँ भाई कितनी वाणी की, नहीं बता सकते। कौन कौन सी वाणी की, ये नहीं बता सकते। फिर क्या करने से क्या फायदा? ये होगा गाना बजाना ही थोड़ी। गाना बजाने से कभी सुधरता नहीं है। कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही। आज आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, पल पल छिन छिन जिंदगी जा रही है। कोई 50 का हो गया, कोई 55 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया, लेकिन प्राप्त कुछ भी नहीं किया। प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, प्राप्त करने की कोशिश करते तो कुछ प्राप्त होता, लेकिन प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की हमने, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम स्कूल के अंदर जा करके बैठ गए, मास्टर ने अपना चैप्टर पढ़ाया, पढ़ा कर मास्टर चला गया, लेकिन कभी भी मास्टर के जो चैप्टर पढ़ाया उसका घर के ऊपर आकर के मनन नहीं किया। मनन नहीं किया, फिर उसको लागू भी नहीं किया। फिर मास्टर ने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, बरोबर है। मास्टर से तो उन्हें पूछा भी नहीं, ये चैप्टर मेरे समझ में नहीं आया, गुरुदेव इसको आप कल पढ़ाया था, इसको आज दोबारा पढ़ाएं। दोबारा तो वो करेगा ना जो उस चीज को उसके ऊपर चलेगा, वो पूछेगा। अब तुम चलते ही नहीं, तुम्हारे किसी चीज तुम्हारा बस एक ही चीज पैसा। ऐसा नहीं है कि पैसा मत कमाओ, ऐसा नहीं है कि तुम परिवार से मोह मत जोड़ो। जितनी प्रीत कुटुंब से, जितना प्यार तू परिवार को दे रहा है, उतनी प्रीत गुरु को दे दे, उतनी लगन गुरु को दे दे। तो तेरा संसार का काम थोड़ी रोक रहे हैं भाई, तेरा संसार का काम रोक रहे हो। संसार का काम तो चलता रहेगा और उधर भक्ति का हमारे खुल जाएगा, लेकिन हम उसको खोलना नहीं चाहते। हम तो विषयों के अंदर ही रमन कर रहे हैं, विषयों के अंदर ही, विषयों के अंदर ही पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कैसे काम मिलेगा बता मुझे? जब तक हम खड़े होकर के पैरों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मंजिल कैसे चलेंगे, मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे क्या? नहीं दादा, चलना तो पड़ेगा। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जी खड़ा होकर के चलना पड़ेगा, साधन देना पड़ेगा, तब मंजिल पे पहुंचेंगे, बाकी नहीं पहुंच सकते। जी, कई युग बीत जाएंगे और तुम ये सोचते कि आज नहीं 10 साल बाद में भक्ति करेंगे। अभी कमाने का टाइम है, अभी बच्चे पालने का टाइम है, फिर बच्चों की शादी का टाइम आ जाएगा, फिर बच्चों की पढ़ाई का टाइम, फिर बच्चों की शादी का टाइम, वो पूर्ण की तो कभी होने वाली नहीं। और खाली डब्बा और खाली बोतल हर कोई आदमी ठोकर देके चलेगा, दे करके चलता है। समझ बैठी?
हाँ दादा। एन साधारण का बात ठीक समझ में? जी साहब। एन सुन रहे हो ना? जी बाबू जी साहब। ये है आज का चैप्टर, यहीं तक है। नंग बताया? हाँ जी साहब। तब ठीक है, जय श्री गुरु। ये प्रवचन पहले ही आ गए। हाँ? प्रवचन शुरू हुआ उससे पहले ही जुड़ी। जुड़ गया था ये पहले, सारी बातें सुन ली। जी जी मांगो जी। भक्ति कितनी प्रकार की बताई? हाँ, वो भक्ति आप शुरू करी थी उस टाइम में जुड़ा था। हाँ तो जोड़े तो दिन भक्ति कितने प्रकार की बताई बाबू ने। हाँ वो यहाँ तो हम को बड़े बड़ा थे, कहता था बाबू राम, कहता था नवला भक्ति, नवदा भक्ति, नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? पहली भक्ति कहाँ शुरू होती है? बोलो 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 बोलो। शारदा है क्या बाबू? शारदा है या किसी को पता नहीं था, ध्यान तो नहीं थी। बाबू बताना कौन सी? दादा श्रवणा बोला था आपने। पहले श्रवणा भक्ति, इसका दोबारा रिपीट करो। जी दादा सुनाओ इनको सब साथ दो। बोलो 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 बाबू बोल, सबको इनको सुना। अभी आपने बताया था पहली भक्ति श्रवणा, दूसरी भक्ति कीर्तन जान, तीसरी कीर्तन जान, तीसरी भक्ति पद सेवनी, पद सेवनी, गुरु के चरणों की सेवा। जी दादा। चौथी भक्ति सिमरन, सिमरन। 5वीं भक्ति सखा कहिए, सखा कहिए। 6वीं भक्ति, छठी भक्ति दास कहावे, दास कहावा। 7वीं भक्ति अर्चना, अर्चना। 8वीं वंदना, वंदना। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन समर्पण, आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति सुन ली? जी साहब। 9 प्रकार की भक्ति अपने को शरीर, अभी तक इतना टाइम हो गया अपने 9 प्रकार की भक्ति नहीं समझ पाए कि भक्ति कितनी प्रकार की, 9 प्रकार की। पूछ लिया कौन कौन सी थे, बता ही नहीं था। फिर भक्ति करने का तात्पर्य क्या होगा? संतों के अंदर क्या जवाब दोगे? वहां पर मुंह बंद करके बैठे रहो। कौन पूछता है? क्यों पूछता है तुमसे कि तुम कुछ बनो? जी संतों के सामने अपनी बात रखो। धन्यवाद। सत्य को प्रकाशित, तुम सत्य झेल ही नहीं पाते, क्या बात करोगे? तुम्हारे अंदर वो सत्य को कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि सत्य ही सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। जी सर। ये है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है सत्य को प्रकाशित करने। तुम क्या करोगे? सत्य को प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं। तुम ये नहीं कह सकते कि हमने ये चीज, क्या तुमने सत्य को देखा? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम ये नहीं कह सकते हाँ मैंने देखा सत्य को। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जी बा। कायर आदमी, भीरू आदमी, डरपोक, संशय में जीता है। क्या कहूँ यार, कैसे कहूँ? संशय बना रहता है। ब्रह्म है, कल भी का आज भी और आगे भी रहेगा। क्यों? कि हम चलना ही नहीं चाहते। ध्यान क्यों करते हो तुम? समझ को प्राप्त करने के लिए। जी दादा। समझ किसको, समझ कहाँ से आती है? समझ कहाँ से आती है? ध्यान दो।
ध्यान रखना। समझ कहाँ बचती है। जी बाबा। गुरु क्यों पूछता तुम्हारे को तुम कुछ बनो? जी बाबा। सब नहीं पूछते क्या जरूरत पड़ गई तुमको? कि नहीं ऐसा शिष्य बने, संतों के सामने अपनी बात रख सके, ताकि संसार वाले देखेंगे इस साइड में भी सूर्य उगा है। जी बाबा। संसार में आए हैं तो ऐसे भेड़ बकरी की तरह, रेडों की तरह नहीं मरना। जी बाबा। संसार ये देख सके कि हाँ सूर्य उदय हुआ है। जी बाबा। फिर हमारे में संसार, संतों में और संसार में क्या फर्क हुआ? सही। अगर हम संसार की तरह कर्म करते तो हम संसार की तरह ही है। संसार से रहित रह करके हम कर्म करेंगे तभी हम संत नहीं आएंगे, बाकी तो नहीं आएंगे। कौन कहेगा तुम्हारे को संत? जी ठीक है। हाँ दादा। आज के सत्संग में इतनी। जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव। जय साधुओं को गणान गणान। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। धन्यवाद बहुत।